कन्या राशि वालों, ये घटना होकर रहेगा, नहीं टाल पाओगे क्योंकि ब्रह्मांड का संकेत कुछ और है। और यह समय आपके घर के आगे बहुत सारे देवी देवता पधारने वाले हैं, या फिर यूँ कहना कि आपके घर के कोना कोना में देवी देवता विराजमान होने वाले हैं। घर के आगे 179 शक्तियों का मेला लगेगा। कन्या राशि वालों सावधान, 20 मई से लेकर 30 मई के बीच बहुत बड़ा विचित्र घटनाएं कन्या राशि वालों आपकी जिंदगी में हो सकती है। इसलिए आज के इस महत्वपूर्ण वीडियो के माध्यम से मैं आपको बहुत खास और महत्वपूर्ण सटीक जानकारी दूंगा, जिन्हें जानना बहुत जरूरी है। इसलिए वीडियो को अकेले में देखिएगा, लेकिन अंत तक देखिएगा। परंतु उससे पहले जो भी भक्त अपने ऊपर सभी बड़े देवी देवताओं का आशीर्वाद चाहते हैं, वह वीडियो को सर्वप्रथम एक लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में सच्चे मन से लिखें जय 33 कोटि देवता हर हर महादेव, सभी देवी देवताओं की जय। क्योंकि दोस्तों, कन्या राशि वालों, आज की यह बात साधारण नहीं है और आज का वीडियो कोई साधारण भविष्यवाणी का हिस्सा भी नहीं है। क्योंकि तुम्हारी कुंडली में इस समय ऐसा दुर्लभ योग बन रहा है ना, जो हर किसी के भाग में नहीं आता है, लेकिन यह समय आपके भाग में आएगा। मैं बोल रहा हूं ना, तो हाँ आएगा। मेरे खुद के अनुभव कह रहा है कन्या राशि वालों। 33 कोटि देवी देवताओं की कृपा तथा बृहस्पति का गुप्त आशीर्वाद और हनुमान जी की रक्षा और ब्रह्मांड की रहस्यमय ऊर्जा तुम्हें एक बहुत बड़ा संकेत दे रही हैं, जो कि आप समझना नहीं चाह रहे हैं, लेकिन आपको हर हाल में समझना होगा। क्योंकि देवी शक्तियों ने बहुत बड़ा खेल खेली है। मैं आपको हर एक चीज़ के बारे में बहुत विस्तार से बताएंगे भी और समझाएंगे भी कि आखिर आपकी ज़िंदगी में क्या होने वाला है और कौन से क्षेत्र से आपको पैसा या फिर खुशखबरी मिलेगी। एक एक करके हर एक पॉइंट पर हम चर्चा करेंगे। लेकिन सावधान, आने वाले दिनों में एक ऐसी घटना होंगी जो तुम्हारे जीवन की दिशा पूरी तरीके से बदल सकती है। बस ये 4 बातें याद रखना और 2 गलतियां भूलकर भी मत करना। क्योंकि अगर गलतियां करोगे तो कन्या राशि वालों, जहां आपके घर इतने सारे देवी देवता पधारने वाले थे, वहां पर आपको सभी देवी देवता आपसे क्रोधित हो सकते हैं। इसलिए भूल कर भी मत करना। कन्या राशि वालों, पिछले कुछ समय से तुम्हारी जिंदगी में जो भी उतार चढ़ाव चल रहे थे ना, अब वह धीरे धीरे समाप्त होने वाले हैं। धीरे धीरे तुम्हारे कार्य बनने वाले हैं और खुशखबरियां भी आपको मिलने वाली है। ज्योतिष शास्त्र का संकेत के अनुसार जब बृहस्पति ग्रह अपनी ऊर्जा बदलता है तो कन्या राशि की किस्मत अचानक करवट लेने लगती है। और इस समय तुम्हारे जीवन में भी कुछ वैसा ही होने वाला है। मैं मजाक नहीं कर रहा हूं दोस्तों। बहुत मेहनत के बाद सही जानकारी हम कन्या राशि के जातकों के लेकर आए हैं। कई लोग तुम्हें समझ नहीं पाए हैं, कई लोगों ने तुम्हारा मजाक उड़ाया है, कई बार तुमने बिना गलती के भी दुख सहा है। ये बात किसी से नहीं छुपा है। आपको लग रहा होगा कि आप जो छुप छुप कर रोते थे, आपका जो दिल धड़कता था, कोई नहीं देखता है, ऐसा ही ना? लेकिन नहीं, भगवान सब कुछ नोटिस करता है। मैं मानता हूं कभी कभी आपसे भी गलतियां हुई है, लेकिन पहला गलती आपका नहीं हुआ है। लेकिन अब ऊपर वाला तुम्हारी मेहनत का हिसाब करने वाला है, तुम्हारे दुख दर्द और परेशानी को जड़ से खत्म करने वाला है। कुंडली में क्लियर संकेत मिल चुका है। कन्या राशि के मेरे प्यारे परिवार, हो सकता है आने वाले दिनों में तुम्हें अचानक कोई शुभ समाचार मिल जाए, कोई बड़ी गुप्त रहस्य मिल जाए, रुका हुआ पैसा वापस आ जाए, या फिर नई नौकरी या फिर काम का अवसर मिले। कुछ भी हो, बहुत अच्छा मौका मिलेगा। या कोई ऐसा इंसान जो तुम्हारी जिंदगी में आए और तुम्हारे भाग्य को, बंद दरवाजों को खोल दे। क्योंकि महापरिवर्तन होने वाले हैं, राशि परिवर्तन होंगे ही, सकारात्मक खुशियां भी आपको मिलेगी। याद रखना, जितना बड़ा आशीर्वाद आता है ना, उतनी ही बड़ी परीक्षा भी साथ में लेकर आती हैं। इसलिए आपको संघर्ष करना है। इसलिए आज की ये बातें आपको बहुत ध्यान से सुनना है। कभी कभी हमारी जिंदगी में मुसीबत इसलिए आती है ताकि हमें मजबूत बना सके, तो कभी कभी हमें हमारा अहंकार को तोड़ने के लिए आता है, तो कई बार लोगों का सच्चाई सामने लाने के लिए आता है। पिछले समय में या फिर यह समय में जो दुख दर्द आ रहा है ना, यह समय आपको आपके दोस्तों का सच्चाई पता चल गया, आपके प्रेमी हो फिर प्रेमिका हो, उसका सच्चाई पता चल गया। जो भी होता है सब कुछ भगवान का लिखी हुई योजना के अनुसार ही होता है। मैं आपको 4 बातें बताऊंगा कन्या राशि वालों, इसे एकदम आपको बहुत ध्यान से सुननी है। देखिए, अपने मन की हर बात हर किसी को नहीं बताना चाहिए। कन्या राशि वालों, इस समय तुम्हारे आसपास कुछ ऐसे लोग मौजूद हैं, कुछ ऐसे सदस्य हैं जो सामने से तो आपका साथ देंगे, ऐसा बोलते भी हुए, लेकिन अंदर अंदर तुम्हारी प्रगति, तुम्हारी तरक्की से बहुत परेशान है। वह चाहते हैं कि कैसे कन्या राशि के जातकों को नुकसान पहुंचाया जाए, कैसे इसके आत्मसम्मान को ठेस पहुंचा जाए। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार जब किसी इंसान का शुभ समय शुरू होने वाला होता है ना, तो नकारात्मक लोग खुद ब खुद सक्रिय होने लगते हैं और बार बार आपकी जिंदगी में अड़चने डालती है। इसलिए अपनी योजनाएं, अपनी कमाई जो कि सबसे महत्वपूर्ण है, और अपने रिलेशनशिप
और अपने अगले कदम हर किसी के सामने मत खोलना। कितना भी खास क्यों ना रहे, फायदा उठाना चाहता है और आपको गलत जगह फंसाना चाहता है, आपकी हिम्मत को तोड़ना चाहता है। इसलिए ना तो आपको कमाई के बारे में बताना है, ना अपने रिश्ते के बारे में, क्योंकि अगर कमाई के बारे में बताओगे तो फिर उसी प्रकार का इज्जत करेगा जिससे आपका कमाई होगा, और रिश्ते हमेशा आपको तोड़ना चाहेगा। शांत रहो, क्योंकि इस समय चुप रहने वाला इंसान ही सबसे बड़ी जीत हासिल करता है। अगर चुप रहोगे तो बहुत सारी समस्याओं का समाधान भी आपको मिल जाएगी और आपको कुछ करना भी नहीं पड़ेगा। ये बहुत बड़ी बात है कन्या राशि वालों। देखिए, 2 गलतियां आपको नहीं करनी है। कौन सी गलतियां नहीं करनी है? गुस्से में गलत निर्णय भूल कर भी नहीं लेना है, नहीं तो उल्टा आपको बहुत ज़्यादा नुकसान झेलना पड़ सकती है। दूसरी गलती, अपने आप को कमज़ोर समझना। भगवान आपको धरती में भेजा है तो ताकतवर इंसान बनाकर भेजा है, सबसे अलग इंसान हो, आप देखने में भी सबसे अलग हो, आपके अंदर की क्षमता भी अलग है, कॉन्फिडेंस भी बढ़िया है। तो ऐसे में आप कमज़ोर नहीं हो, बल्कि ताकतवर इंसान हो, बल्कि खुद को पहचानो, खुद की शक्तियों को जानो कि आप क्या चीज़ हो। कन्या राशि वालों, तुम्हारे अंदर जितनी शक्ति है ना, उतनी शायद तुम्हें खुद भी पता नहीं चलता है, अभी तक आपको पता नहीं चला है। लेकिन राहु और शनि का प्रभाव कभी कभी मन को भ्रमित कर देता है, जिस इंसान खुद ही अपने अवसर खराब करने लगता है और इतने अच्छे समय का दुरुपयोग करने लगता है। इसलिए आने वाले दिनों में कोई भी बड़ा फैसला आपको जल्दीबाजी में भूल कर भी नहीं लेनी है। मैं आपको बार बार बोल रहा हूँ कन्या राशि वालों, तो मेरी बात को आप मान जाइएगा और किसी की बातों में आकर अपने सपनों को छोटा मत समझना। जो भी आपका सपना है बड़ा है और वह तुम्हें हासिल होगा। देव शक्तियाँ तुम्हें हासिल करके देंगे और तुम्हारे घर में ला कर देंगे। देखिए, तीसरी बात मैं आपको बता रहा हूँ, रात में मिलने वाले संकेतों को नज़रअंदाज मत करना। अगर अचानक रात में नींद टूट जाए ना, या बार बार कोई सपना दिख जाए या मन बेचैन होने लगे, तो उसे हल्के में मत लेना। आध्यात्मिक मान्यताओं के अनुसार कई बार ब्रह्मांड इंसान को संकेत जरिए आने वाले बदलाव के बारे में बताता है। इसलिए सोने से पहले अपने इष्ट देव का नाम जाप करें, या फिर हो सके तो बजरंगबली देवता का नाम जाप कर लें। आपके बहुत सारे कार्य संपन्न हो जाएंगे। एक छोटा सा दीपक जलाकर मन ही मन प्रार्थना करें, भगवान का नाम जाप करें और बोलें, हे ईश्वर, हे परमेश्वर, मेरे घर और परिवार की रक्षा करना भगवान। यह छोटी सी आदत, जी हाँ दोस्तों, तुम्हारे मन को पूरी तरीके से मजबूत बनाएगी और तुम्हारे सपने को सच कर देगी। चौथी और सबसे खास बात, धन लाभ और सम्मान मिलने का योग भी बन रहा है। इसलिए कन्या राशि वालों, खुश हो जाइएगा। तुम्हारी कुंडली में इस समय ऐसा योग बन रहा है ना, जो अचानक आपको लाभ दिला सकता है। आपको भी अचरज होगा ये बात जानकर कि आपकी जिंदगी में अचानक इतने खुशियाँ कैसे आ रहा है, लेकिन ये आपके अच्छे कर्मों की बदौलत आ रहा है। किसी रुके हुए काम में सफलता मिल सकती है। पुराना पैसा भी आपको वापस मिलता हुआ दिखाई दे रही है। देखिए, नए मौके भी मिल सकते हैं, या फिर समाज में आपका मान सम्मान बढ़ सकता है। लेकिन आपकी गलती के कारण आपको थोड़ा सा पछतावा होगा, क्योंकि जाने अनजाने में आपसे कुछ गलतियां हो सकती है, या फिर किसी से लड़ सकते हो, किसी से झगड़ सकते हो। तो दोस्तों, खास ख्याल रखना है आपको, यह समय झूठ मूठ का वाद विवाद में नहीं पड़ना है और उनसे दूर ही रहना है। अगर आपके प्रेमी है, प्रेमिका है, तो उससे पहली बात करना है। लेकिन अगर जिंदगी में आपको कभी कोई धोखा दिया है तो भूल कर भी उसे मौका मत दो, नहीं तो बहुत पछताओगे। बहुत जल्द तुम्हारे जीवन में कुछ ऐसा बदलने वाला है ना, जिसके बाद लोग तुम्हें नए नजरिए से देखेंगे, क्योंकि तुम्हारा रहन सहन, खान पान और घर का व्यवस्था सब कुछ बदल जाएगा। बैंक बैलेंस भी बदल जाएंगे। जो लोग आज तुम्हें नजरअंदाज कर रहे थे, वो कल वही लोग तुम्हारे आगे सफलता की चर्चा करेंगे और सलाम करेंगे। बस खुद पर विश्वास रखो, भगवान के संकेत को समझो, क्योंकि अब आप लोग बृहस्पति ग्रह के आशीर्वाद से बहुत बड़े इंसान बनने जा रहे हो। ऐसे में आपको 33 कोटि देवताओं को प्रसन्न करना चाहिए, तो एक उपाय करना है, दान सेवा करना है, जरूरतमंदों की मदद करनी है। गौ सेवा दान कर सकते हैं, पशु पक्षियों के लिए खाना भी अनाज छीट सकते हैं। इस प्रकार के दान करना तो काफ़ी ज़्यादा लाभकारी मानी जाती हैं और कर्मफल के देवता शनिदेव महाराज भी प्रसन्न होते हैं और आपकी इच्छाओं को पूर्ण करते हैं। यह समय मुमकिन है कि तुम्हारे जो सपने हैं ना, वह सच कर देंगे। भगवान स्वयं अपने हाथों से तुम्हारे सपने को सच करेंगे और इच्छाओं को पूर्ण करेंगे। इसलिए खुशियां मनाओ, बहुत बड़ी घटना होगी। खुशी से पागल हो जाओगे। पहली बार तुम्हारी जिंदगी में एक बड़ा सरप्राइज आपको मिलने जा रही है। भगवान को धन्यवाद कहो, क्योंकि अब बड़ा विचित्र घटना मात्र अगले 24 घंटे के अंदर, यानी कि 20 मई से लेकर 30 मई के बीच होगा ही होगा। ऐसा हमें नहीं, ज्योतिष शास्त्र का संकेत कर रही है और मेरा खुद के अनुभव कर रहा है कि आपको थोड़ा सावधान हो जानी चाहिए। और रुकिए, आगे हम यहाँ से आपके महत्वपूर्ण राशिफल के बारे में बताने जा रहे हैं, जिसे भी जानना कन्या राशि वालों बेहद ही जरूरी है। देखिए, यह समय या फिर आज कोई इच्छा आपकी पूरी होने वाली है और आपको काफ़ी खुशी होगी, या फिर संपत्ति से जुड़ा कोई काम अचानक हल होगा और आनंद आपको आएगा। परिवार के सदस्यों का सहयोग बना रहेगा और सभी जिम्मेदारियां खुद पर लेने के बजाय कुछ काम परिवार के लोगों में बांट लें।
इससे आप अपने व्यक्तिगत कामों के लिए भी बेहतर समय निकाल पाएंगे। सुकून महसूस करेंगे आप तथा किसी खास व्यक्ति से वाद विवाद होने से मन थोड़ा व्यवस्थित रहेगा। छोटी छोटी बातों को नज़रअंदाज करें और संबंधों में मधुरता बनाए रखिएगा। विद्यार्थी पढ़ाई की अपेक्षा फालतू गतिविधियों पर ज़्यादा ध्यान दे सकते हैं। खर्चों की अधिकता भी बनी रहेंगी। जी हाँ, तो ऐसे में आपको खर्चों पर थोड़ा कटौती करना पड़ सकती है। कारोबार में कोई नई गतिविधि शुरू करने का विचार बन सकती है और जल्दी ही इसके अच्छे परिणाम भी मिलेंगे। सरकारी मामलों में किसी भी तरह की जल्दीबाजी न करें और अनुभवी व्यक्ति का मार्गदर्शन जरूर लें। नौकरी पेशा लोगों को अपना टारगेट हासिल करने में भरपूर मेहनत करनी पड़ सकती है। दाम्पत्य जीवन सुखद और व्यवस्थित रहेगा। प्रेम संबंधों में किसी गलतफहमी की वजह से दूरियां आ सकती है। मौसम के बदलते प्रभाव की वजह से छोटी मोटी स्वास्थ्य समस्याएं परेशान कर सकती हैं। संयमित दिनचर्या रखें, थोड़ा सावधानी आपको स्वस्थ रखेंगी तथा आज मन आपका संतोष और राहत महसूस करेगा। घर में लंबे समय से रुकी हुई इच्छाएं भी पूरी होने की संभावनाएं है। जी हाँ, कन्या राशि वालों, परिवार के साथ बिताया हुआ समय भावनात्मक सुकून देगा। किसी प्रिय वस्तु की खरीदारी मन प्रसन्न कर सकती हैं। बिजनेस में उम्मीद से बेहतर लाभ मिलने के संकेत हैं। बुजुर्ग आपकी उपलब्धि पर गर्व महसूस करेंगे। छोटी सफलताएं भीतर गहरी खुशी आपको दी जाएंगी तथा होटल मैनेजमेंट क्षेत्र से जुड़े हुए लोगों को अच्छी प्रतिक्रिया मिल सकती है। नौकरी में आपकी मेहनत का परिणाम सामने आएगा। कंटेंट क्रिएशन करने वालों की लोकप्रियता बढ़ेगी, लेकिन पेट में हल्का भारीपन संभव है। त्वचा पर चमक बनी रहेंगी। पर्याप्त पानी और हल्की वॉक शरीर को सक्रिय रखेंगे। देरी तक बैठे रहने से कमर में जकड़न आ सकती है। नियमित स्ट्रेचिंग करें। दोस्तों, घर और व्यवसाय में उचित तालमेल बनाकर रखने से आप अपनी व्यक्तिगत गतिविधियों के लिए भी समय निकाल पाएंगे तथा आप शारीरिक और मानसिक रूप से ऊर्जावान महसूस भी करेंगे। जी हाँ, प्रॉपर्टी की खरीद प्रोसेस से जुड़ा कोई काम पूरा होने की संभावना है। मन भी संतुलन रहेगा और किसी की मदद करने का वादा करते समय अपनी क्षमता का ध्यान रखें, वरना खुद ही अपनी बातों में फंस सकते हैं। किसी नजदीकी संबंधी से कहासुनी होने की स्थिति में शांत रहना ही उचित है। किराएदार से जुड़े मामलों में सुलझाने में भी अभी समय लग सकती है। व्यवसायिक स्तर की आंतरिक व्यवस्था में कुछ बदलाव लाने की जरूरत है। लेन देन से जुड़े मामलों को लेकर सचेत रहें। जनसंपर्क को और मजबूत बनाने की जरूरत है। आज किसी के साथ कोई डील न करें, सोच समझ कर लिया गया फैसला ही बेहतर रहेगा। घर के मामलों में ज़्यादा हस्तक्षेप न करें, क्योंकि इससे घर का माहौल बिगड़ सकती है। घर के सदस्यों को भी थोड़ी स्वतंत्रता की जरूरत है। ज़्यादा कार्यभार की वजह से थकान और कमजोरी महसूस होंगी। आराम लें और संतुलित खान पान रखें तथा आज मन कोमल और कल्पनाशील बना रहेगा। घर में किसी छोटी बात से भावनात्मक खुशी मिल सकती है। परिवार का कोई सदस्य प्यारा भरा सरप्राइज दे सकती है। बच्चों की मासूम बातें तनाव कम करेंगी। बिजनेस में नए प्रस्ताव उत्सुकता बढ़ाएगा। किसी पुराने शौक की ओर से मन दोबारा आकर्षित होगा। आज दिल छोटी खुशियों में भी सुकून ढूंढ लेगा तथा क्रिएटिव राइटिंग से जुड़े लोगों को नया आइडिया मिलेगा। एनिमेशन या डिजाइन फील्ड में काम करने वालों की कल्पना शक्ति सराहने जाएंगी। नौकरी में नया सीखने का अवसर मिलेगा। रिश्तों में आज मौसमियत और अपनापन रहेगा। रिलेशनशिप में साथी की छोटी कोशिश दिल छू जाएगी। कुछ लोगों को पुराना अधूरा मैसेज दोबारा याद आ सकती है तथा कन्या राशि वालों, आज प्रेम में औपचारिकता कम और भावनाएं ज्यादा रहेंगी। दिल बिना डर के अपने भाव व्यक्त करना चाहेगा। रिश्तों में कोमलता नजदीकी लाएगी। नींद ज्यादा आने के बावजूद शरीर में आलस महसूस हो सकता है। पेट में हल्की जलन या मीठी खाने की इच्छा बढ़ेगी। हल्की संगीत और पर्याप्त मिश्रण मन को शांत रखेंगे। खान पान हल्का रखें और यह समय आपके ऊपर बड़े बड़े शक्तियों का आशीर्वाद है, जैसे कि माता महालक्ष्मी जी, श्री विष्णु भगवान श्री कृष्ण, राधे माता का आशीर्वाद है। तो आपके बहुत सारे कार्य तो ऐसे ही पूर्ण हो जाएंगे। क्यों टेंशन ले रहे हो? देखिए, कभी कभी थोड़ा सा बेचैनी होना लाजमी है। कभी कभी थोड़ा सा तबीयत खराब होना, ये भी एक नॉर्मल सी बात है। आपको इसके बारे में ज़्यादा सोचने नहीं है। लेकिन बार बार अगर तकलीफ हो रही हो, बार बार परेशानी आ रही हो, तो हाँ, ऐसे में आपको नज़दीकी चिकित्सक से सलाह लेनी चाहिए। क्योंकि अगर छोटी मोटी समस्या को नज़रअंदाज करते हैं और बार बार वही परेशानी आपकी ज़िंदगी में आती जाती हैं, या फिर बहुत ऐसे लोग हैं जिसके गर्मी के कारण माथा दर्द करता है, तो किसी किसी का कम माथा दर्द करता है, बाद में छूट जाता है। लेकिन कोई ऐसे बहुत लोग होते हैं जिसको लगातार 1 महीना से 15 दिन से दर्द करता है। तो ऐसे लोग, देखिए, आपको मजाक नहीं लेनी है। अपने स्वास्थ्य का ख्याल रखना है। सबसे बड़ा धन तो हमारा स्वास्थ्य ही है। अगर स्वास्थ्य का ध्यान ख्याल नहीं रखोगे तो फिर
चाहे आपके पास कितना भी पैसा आ जाए, धन दौलत आ जाए, आपको वह सुख सुविधा नहीं दे पाएगा जो कि एक तंदुरुस्त शरीर देता है। हमारे अगर शरीर मजबूत फिट रहते हैं तो हम कई भी क्षेत्रों में मतलब काम करते हैं तो उसमें हमें मन लगता है और हमें एनर्जी मिलती है और हमें खुशी मिलती है। तो ऐसे में आपको स्वास्थ्य का ख्याल रखना बहुत जरूरी है। कन्या राशि वालों, धन्यवाद। मिलते हैं अगली वीडियो में।